तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ आई है इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड। आप लोगों ने कईयों ने जीडीपी शब्द बार-बार सुना होगा, लेकिन उसका मतलब समझने में या वो एग्ज़ैक्टली होता क्या है, इसके बारे में कन्फ्यूजन होगा। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको अपने-अपने बेनिफिट के लिए अलग-अलग इसका मतलब बताते हैं। कांग्रेस कुछ अलग कहती है, बीजेपी कुछ अलग कहती है और जब सरकारें बदल जाती है तब उल्टा कहते हैं। तो आज सबके बारे में दोस्तों हम ए टू जेड जीडीपी क्या होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होती है, क्या चीज़ है, बेसिक कांसेप्ट सब कुछ के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ है दोस्तों एक खुशखबरी है बेसिकली इंडिया के लिए। पूरी दुनिया में इंडिया की धाक जम गई। धाक कैसे जम गई कि भारत का जो इकोनॉमी है, उसकी दोस्तों एक क्वार्टर 2 है। जो अभी क्वार्टर 2 खत्म हो गया दोस्तों, उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही है। और ये पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है ना, मेजर इकोनॉमी, उनमें सबसे नंबर 1 पे है दोस्तों। आज की डेट में अमेरिका में इनमें दोस्तों 2 से 3% तक जीडीपी ग्रोथ रेट होती है। इवन चाइना में 5 से 6% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है। लेकिन इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट दोस्तों लगभग 8% से भी ऊपर दोस्तों ये क्वार्टर 2 में आई है रेट। तो इसका रीज़न समझेंगे, क्या रीज़न थे इसके बारे में और सब कुछ के बारे में दोस्तों हम 1 बाय 1 2 करके समझेंगे। सेकंड न्यूज़ पढ़े जीडीपी ग्रोथ रेट 6 क्वार्टर हाई। दोस्तों लगभग 6 क्वार्टर मतलब पिछला डेढ़ साल। कितना डेढ़ साल, 1 क्वार्टर का आप मतलब 3 महीना, तो 6 क्वार्टर मतलब पिछले डेढ़ साल में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से जीडीपी बढ़ी है। 8.2% इन क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसका मतलब दोस्तों हम आगे अध्ययन करेंगे। आप ये दोस्तों मैंने यहाँ से दोस्तों जो मोस्टपी एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली जीडीपी का डेटा क्वार्टरली रिलीज करती है। उसका वहां से मैंने दोस्तों ये लिया है क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी फॉर द सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर ऑफ 2025-26 का दोस्तों ये डेटा आया है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी खुशी जताई है। देखो उनका ट्वीट किया बेसिकली 8.2% जीडीपी ग्रोथ इन क्वार्टर 2 ऑफ 2025-26 इज वेरी एनकरेजिंग। इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ आवर प्रोग्राम पॉलिसी एंड रिफॉर्म। कुल मिलाकर कुछ नहीं, उन्होंने अपनी पीठ को थपथपाया। तो क्या ये इस लायक है गवर्नमेंट के जो डेटा है, उस डेटा के बारे में हम एनालिसिस करेंगे आगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों रियल जीडीपी ग्रोथ रेट दोस्तों, ये जो क्वार्टर 2 है 8.2% रही। इससे जस्ट पहले जो क्वार्टर 2 1 था फाइनेंशियल 2026 का, उसमें 7.8% ग्रोथ थी। उससे पहले 7.4% थी, 6.4% थी, 5.6% थी। तो देखो आप ये पिछले 5-6 क्वार्टर से लगभग डेढ़ साल से ये सबसे हाईएस्ट है दोस्तों। सबसे हाईएस्ट है। जो लास्ट ईयर था का क्वार्टर 2 था, इस साल का क्वार्टर 2 में देखो 8.2%, जो लास्ट साल का क्वार्टर 2 था उसमें 5.6% थी केवल। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। इंडिया की जीडीपी के लिए एक खुशखबरी की तो बात तो है ही सही, पर क्या ये इतनी बड़ी खुशखबरी है जितनी गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है? तो उसके बारे में भी हम आगे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जीडीपी का पूरा गेम है। आप लोगों ने कईयों ने जीडीपी शब्द बार-बार सुनते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम टीवी में सुनते हैं। एंकर लोग, चाहे ये पॉलिटिशियन बार-बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेस्ट में। आप उसको ढंग से समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों जीडीपी के बारे में ढंग से समझेंगे। पहले उससे पहले न्यूज़ देखें। न्यूज़ है बेसिकली जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो क्वार्टर 2 चल रहा है अभी, खत्म हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इसके बारे में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर कहते हैं किसे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 का क्या मतलब होता है। उसमें दोस्तों जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो 8.2% रही है। कितनी? 8.2%। वो हाईएस्ट है इन 6 क्वार्टर, लास्ट के जो डेढ़ साल है उसमें सबसे ज्यादा रही है। तो इसके बारे में हम दोस्तों आगे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक टर्म है जीडीपी किसे कहते हैं? आप लोगों ने कईयों ने जीडीपी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन उसको समझने में दिक्कत आती है। तो आज मैं वो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो हम इसकी जो बुक की लैंग्वेज है, जो टिपिकल लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स की भाषा है, उसको समझेंगे। फिर मैं उसको देसी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कुल मिला के ये कह रहा है कि दोस्तों जो जीडीपी एक देश के एक निश्चित सीमा के भीतर जो वस्तुएं सेवा पैदा होती है उसका मॉनेटरी वैल्यू होती है। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं पड़ा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको डिटेल में एक जो हमारा किसान का एग्जांपल लेके समझता हूँ। ये गांव है, गांव में कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, ए परिवार है, एक फैमिली है गांव में, ठीक है। इस व्यक्ति के पास कोई खेती होगी, गांव में सबके पास एग्रीकल्चर होती है, बिल्कुल होगी। हो सकता है इस एग्रीकल्चर साल में दोस्तों इसको 5 लाख रुपए की इनकम हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस एग्रीकल्चर इस फैमिली के पास में कुछ छोटा-मोटा इंडस्ट्री का काम करता हो, लघु कुटीर उद्योग है इसके पास में, पापड़ बनाता हो, पापड़ बनाते हो, मोमबत्ती बनाते हो, अगरबत्ती बनाते हो सकता है नहीं भी बनाते हो, पर हम यहाँ एग्जांपल मांग रहे हैं कि ये छोटी-मोटी इंडस्ट्री का मालिक भी है। छोटी-मोटी इंडस्ट्री भी का भी मालिक है इसको। सपोज़ करो यहाँ से ये 7 लाख कमाता है ईयरली, ठीक है? 7 लाख इसकी सालाना कमाई है।
ऐसे दोस्तों हो सकता है इसके परिवार में इसका बेटा-बेटी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कोई टीचर, कोई सर्विस हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है। एक सर्विस सेक्टर होता है दोस्तों, सर्विस सेक्टर। इसमें हो सकता है यहाँ पे ये 8 लाख रुपए सालाना कमाता हो ईयरली, ठीक है? तो इस टोटल को हमने जोड़ दिया, ये इसकी कितनी कमाई होगी बताओ सालाना? 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए कुछ नहीं, जीडीपी है दोस्तों, बस। जीडीपी कुछ नहीं है, ये 20 लाख रुपए ही है। इस परिवार के पास साल भर में जितने भी कमाई करी, जितना भी इसने प्रोडक्शन किया, उसके टोटल जो इनकम होती है, वही क्या कहते हैं जीडीपी कहलाती है। अब एक गाँव में केवल एक तो ए परिवार तो नहीं होगा, एक गाँव में 100 परिवार होंगे। उन 100 परिवार की सालाना इनकम जोड़ ली तो उस गाँव की जीडीपी होगी। ऐसे दोस्तों एक जिले में कई गाँव हो सकते हैं, तो उनका जोड़ लिया तो गाँव डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी निकल आएगी। ऐसे एक स्टेट में कई जिले होंगे, सबको जोड़ लिया तो स्टेट की जीडीपी, ऐसे सारा इंडिया को जोड़ लिया, सारे स्टेट्स को जोड़ लिया तो इंडिया की जीडीपी कहला देगी। कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान है ना। इसमें एक परिवार को इतना इनकम हुआ। ऐसे दोस्तों पूरे इंडिया में कितने किसानों ने कृषि में प्रोडक्शन किया, एग्रीकल्चर में कितने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, टाटा बिरला अंबानी सबने मिला लो। सर्विस सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में और जितने भी सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग वगैरह, इनमें कितना प्रोडक्शन है, सबको जोड़ दिया तो वो देश की जीडीपी कहला देगी। तो कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यही तो चाहते थे हम, जीडीपी का यही मामला है जीडीपी का दोस्तों। अब हम हमारी परिभाषा पे आते हैं। इट इज मॉनेटरी वैल्यू। मैंने बताया जीडीपी में अभी देखो हो सकता है किसी किसान ने खेती करी, हो सकता है उसको 100 क्विंटल सरसों पैदा हुई, तो जीडीपी में हमने ये थोड़ा लिखेंगे 100 क्विंटल का सरसों, नहीं, हम उसको मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। सपोज करो 100 क्विंटल की सरसों निकली, उसका भाव 2000 रुपए है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि जीडीपी कितनी 2 लाख रुपए है, कितनी है? 2 लाख रुपए है। हम क्विंटल में, किलो में, वजन में, इसमें जीडीपी को मेजर नहीं करते। तो जीडीपी क्या होता है दोस्तों? मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी में उसको पैसे नहीं, पैसे में गिनते हैं। अब आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री में मोटरसाइकिल पैदा हो रही हो, कार हो रही हो, कुछ भी, और सर्विस सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उस सबको जोड़ लो और उसका पैसा निकाल दो। इसको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो ये दो शब्द तो आ गया, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? प्रोड्यूस विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री, भारत की सीमा के अंदर अंदर प्रोडक्शन होना जरूरी है, ठीक है? बात यहाँ तक। अब सपोज करो जैकलिन फर्नांडीज है, श्रीलंका की है, लेकिन मुंबई में काम करती है, यहाँ सर्विस दे रही है, वो अपनी कुछ इनकम मिलती है उसको, तो क्या वो जीडीपी में आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी के भीतर भीतर अगर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको जीडीपी कहते हैं, में गणना करते हैं दोस्तों। अगर फॉरेनर भी है, कोई अमेरिकन इंडिया में काम कर रहा है, सपोज कोई झारखंड में काम कर रहा है, तो उसको भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कंट्री तो आगे इंडिया इन स्पेसिफाइड टाइम पर, एक फिक्स टाइम में, जनरली ये क्या होता है, एक साल में होता है, जनरली एक साल में गणना होता है, तो कुछ टाइम पीरियड में गणना करनी पड़ेगी, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। तो क्वार्टरली, ईयरली से जीडीपी की गणना होती है। तो अब तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे एक बार बात में बता दो, ये फैमिली ए था, ये बी था एक के साथ। अब बताओ जिसके पास ज्यादा जमीन है, कोई ज्यादा प्रोडक्शन करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो उसके पास ज्यादा इनकम होगी क्या? ज्यादा बिल्कुल होगी। सपोज करो ये ए के पास सालाना इनकम 20 लाख की हुई जीडीपी, इसके पास 40 लाख की हुई, तो कौन ज्यादा पैसे वाला हुआ? कौन ज्यादा पैसे वाला हुआ? सबको पता है बी ज्यादा पैसे वाला हुआ। तो जो सोर्स जीडीपी से हम गणना कर सकते हैं, कौन सा देश ज्यादा पैसे वाला है, कौन सा देश गरीब है। तो इसलिए जीडीपी कंपेयर किया जाता है कि भारत की जीडीपी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। तो इसका मतलब क्या है? अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाले में हम 5 नंबर पे हैं। ये तो मामला हुआ जीडीपी का। ऐसे गाँव में, परिवार में दोस्तों ऐसे इनकम, हम कहते हैं कौन कहता है अमीर है, कौन गरीब है, कैसे पता चलता है? कोई सालाना 20 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो 20 लाख रुपए कमाने वाला ज्यादा अमीर है, 10 लाख रुपए वाला कमाने वाला कम अमीर है। ऐसे दोस्तों देश की बात करें हम, अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। क्यों है महाशक्ति? क्योंकि उसकी जीडीपी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां के लोगों की इनकम सबसे ज्यादा है, इसलिए अमेरिका की दुनिया की महाशक्ति है। चाइना सेकंड नंबर की है। तो ये हम देखेंगे आगे। तो आप जीडीपी की इंपोर्टेंस समझो, जिस देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, उस देश में इनकम ज्यादा होगी, मतलब वहां के लोगों की इनकम ज्यादा है, इट मीन्स वो देश पैसे वाला है, सीधी सी बात है। तो ये जीडीपी परिभाषा में आपको कोई दिक्कत है क्या? अब हम दुनिया के दोस्तों 5 टॉप कंट्री के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड के जो 5 कंट्री है जहां सबसे ज्यादा जीडीपी होगी। अब जीडीपी क्या डिपेंड करता है? प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन दोस्तों, एक तो इनकम ज्यादा होगी, भाई जैसे ज्यादा जिसके पास ज्यादा जमीन है, वहां ज्यादा सरसों पैदा होगी, तो किसान के पास ज्यादा इनकम होगी, तो किसान पैसे वाला होगा। ऐसे प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वहां एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलेगा। भाई इंडिया में सपोज करो कोई कार की फैक्ट्री लगी और अमेरिका में ज्यादा फैक्ट्री है, अगर वहां ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जीडीपी से इनकम पता चलती है, जीडीपी से एम्प्लॉयमेंट पता करता है, ज्यादा जीडीपी मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो दोस्तों, तो अमेरिका की दुनिया में इसलिए धाक नहीं है कि अमेरिका कोई एक ऐसा देश है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है, पिछले 100-150 साल से जब से जीडीपी की गणना स्टार्ट हुई ना, दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी कौन सी है? अमेरिका है। अमेरिका की देखो आप, वर्ल्ड की लार्जेस्ट अगर कंट्री को हम देखें जीडीपी वाइज, तो दुनिया की सबसे बड़ी जो जीडीपी है वो अमेरिका की है। 30 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 30 लाख डॉलर के आसपास दोस्तों, 30 लाख करोड़ डॉलर के आसपास इसका प्रोडक्शन है दोस्तों।
चाइना का देखो 19, चाइना से 1.5 गुना बड़ा है। जर्मनी थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जापान है और फिफ्थ पे इंडिया पे। कई न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी तक नहीं बनी, लेकिन इस साल के एंड तक ऐसा उम्मीद है कि बन जाएगी। तो आज की डेट में हम क्या है, हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारी साइज क्या है, $4 ट्रिलियन, 4 लाख करोड़ के डॉलर के आसपास दोस्तों हमारी जो जीडीपी है। अब सोचो देखो, हमारी जो जीडीपी है उससे 7.5 गुना चाइना की, मतलब अमेरिका की जीडीपी है। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन, हम इसको ट्रिलियन को छोड़ दें, सपोज करो भारत की जीडीपी 4 लाख रुपए, और तो अमेरिका की जीडीपी कितनी, 30 लाख रुपए, 7.5 गुना ज्यादा है। तो वहां के लोगों की इनकम ज्यादा होगी, तो वो बढ़िया जिंदगी जिएंगे। वहां की गवर्नमेंट के पास भी इनकम ज्यादा होगी, तो ज्यादा खर्चा कर पाएंगे डिफेंस में, इसमें तो हर चीज में मजबूत होगा। तो अमेरिका इसलिए थोड़ी ज्यादा है, पावरफुल है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा जीडीपी है, सबसे ज्यादा इनकम है, तो सबसे मजबूत सेना है उसके पास में, हर चीज सबसे मजबूत है। तो इसलिए हम भी क्या चाहते हैं, हम भी हमारी जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं। आप सबने पता होगा हम सब क्या चाहते हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हमारी जीडीपी को बढ़ा के $35 ट्रिलियन करना चाहते हैं। तो ये तो हर देश का सपना होता है जीडीपी को बड़ा करना, लेकिन नहीं बढ़ पाती। प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं, इतना इजीली से फैक्ट्री नहीं लग पाती, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, कई सारी चीजें होनी चाहिए जब जीडीपी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जीडीपी की गणना लिस्ट बता दी कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी जीडीपी है। इसलिए अमेरिका दादा है दुनिया में, क्योंकि उसकी जीडीपी सबसे बड़ी है। और आज से नहीं, पिछले 100 सवा 100 साल से जब से जीडीपी करना स्टार्ट हुई ना दोस्तों, तो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी नंबर 1 पर किसकी है, अमेरिका की है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जीडीपी ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है कि हमारी जो जीडीपी क्वार्टर टू में 8.2% बढ़ी। तो कुछ नहीं दोस्तों, अगर समझ करो एक साल में मेरी पिछले साल इनकम थी ₹100, अब इस साल बढ़ के 108 होगी, तो मैं कहूंगा कि मेरी जीडीपी कितनी बढ़ गई, 8% बढ़ गई। ये सिंपल सा मतलब है। द रेट ऑफ चेंज इन अ कंट्रीज जीडीपी टिपिकली फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। पिछले साल मेरे जीडीपी में 1 करोड़ का प्रोडक्शन था, इस साल 1 करोड़ 8 लाख रुपए हो गया, तो इट मीन मेरी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हो गया, 8% हो गया। अब जितना ज्यादा परसेंटेज हाई होगा उतना अच्छा है। अच्छा है नहीं भाई, 1 करोड़ मेरी जीडीपी थी पिछले साल की, मेरी इनकम, मैं दीपक की इनकम 1 करोड़ थी, अब इस साल 1 करोड़ 10 लाख होगी, तो मैं कहूंगा मेरी जीडीपी कितने बढ़ी, 10% बढ़ी। और एक हो सकता है कि मेरे केवल 5 लाख ही बढ़ी हो, 1 करोड़ 5 लाख हुई हो, तो मेरी जीडीपी कितनी बढ़ गई, 5%। तो कौन सी अच्छी है, 10% अच्छी है। जितनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, उतना ही मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उतना ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ मैटर करती है। आई होप आप सबको जीडीपी ग्रोथ रेट किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। पिछले साल की तुलना में इस साल जीडीपी कितनी बढ़ गई, उसे जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है बात उसको। एक होता है फाइनेंशियल कंसेप्ट, आप सबने जो हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यही है। 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और 31 दिसंबर तक चलता है। इसे कहते हैं दोस्तों कैलेंडर ईयर। जो हमारा कैलेंडर टकरा था घर पे, उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। लेकिन दोस्तों भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, या फाइनेंशियल के क्षेत्र में, या फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो इस कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करती। भारत में जो इकोनॉमी का या जीडीपी का या फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली जो इस ईयर का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब, कहां से कहां तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो जो हमारा कैलेंडर ईयर है भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। तो इस एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे 2 कैलेंडर ईयर शामिल होंगे। अभी की डेट में दोस्तों हमारा कैलेंडर ईयर जो फाइनेंशियल चल रहा है वो 2025-26 चल रहा है। फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है, 2025-26, इसको FY 26 भी कह देते हैं। तो अभी के डेट में हमारा जो फाइनेंशियल चल रहा है वो फाइनेंशियल 2025-26 चल रहा है, जिसको FY 26 भी कह देते हैं। दोस्तों ये कब से कब चालू हुआ होगा, तो आप सबको बताओगे 1 अप्रैल 2025 से चलेगा दोस्तों 31 मार्च 2026 चलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो इकोनॉमी के फील्ड में दोस्तों हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसमें 2 कैलेंडर ईयर शामिल होते हैं, समझता है, इसलिए इसको 2 सालों में मिला के करते हैं। तो जो लेटेस्ट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2025-26। ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो FY 26 भी कह देते हैं। दोस्तों इस पूरे साल को 4 क्वार्टर में बांट देते हैं। भाई क्वार्टर का मतलब हमेशा 1/4 ही होता है। तो जो साल है, एक साल को 4 क्वार्टर में बांट देते हैं। पहला क्वार्टर देखो, अप्रैल से महीना स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल मई जून, क्योंकि 3 महीने को कहते हैं क्वार्टर 1। क्या कहते हैं, क्वार्टर 1 कहते हैं। तो उसके बाद के 2 महीने को कहते हैं क्वार्टर 2, जुलाई से सितंबर। क्वार्टर 3 अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। क्वार्टर 4, तो मैं अभी बात किसकी कर रहे थे हम, हमारा जो न्यूज थी वो थी क्वार्टर 2 की। क्वार्टर 2 का मतलब समझो आपको जुलाई से सितंबर की बात है। देखो प्रोडक्शन तो हो रहा है जीडीपी में साल भर, इस प्रोडक्शन को हम 4 क्वार्टर में बांट दें। क्वार्टर 1 अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और क्वार्टर 4 जनवरी टू मार्च। दोस्तों जैसे कि अप्रैल मई जून खत्म हो गया, अब इसका डेटा आएगा। डेटा लगभग 2 महीने के बाद आता है, जुलाई अगस्त के एंड में आएगा। ऐसे दोस्तों क्वार्टर 2 खत्म हो गया जुलाई से सितंबर, अब अक्टूबर नवंबर, नवंबर के लास्ट डेट में कल जाके
कल 28 नवंबर को दोस्तों डेटा आया, तो लगभग 2 महीने का डिले होता है जीडीपी कैलकुलेट करने में। तो अभी जो डेटा आया वो किसका आया? वो क्वार्टर 2 का आया, जो क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक चला था। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? मेरे हिसाब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर समझा दिया, मैंने आपको क्वार्टर का मतलब समझा दिया। जो क्वार्टर का डेटा आया बेसिकली क्वार्टर 2, वो जुलाई से सितंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? के बाद बेसिकली जीडीपी की गणना कौन करता है? तो जीडीपी इकोनॉमिक्स की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको मैंने कई बार बता रखा है कि भारत में एक मिनिस्ट्री बना रखी है, जो जितने भी डेटा है, डेटा रिलेटेड काम करती है। उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी। मोस्पी करके एक मंत्रालय है। इसके मंत्रालय का निर्माण या बनाया इसलिए गया है कि ये डेटा का, भारत सरकार के लिए डेटा का जितना भी काम है, स्टैटिक का जितना भी काम है, वो सब काम कर सके। तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी। इसके अंडर में दोस्तों एक ऑफिस होता है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एनएसओ का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री के अंडर में दोस्तों एक ऑफिस होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये एनएसओ जीडीपी की गणना करता है, क्वार्टरली करता है, फिर लास्ट में साल भर का डेटा भी देता है। तो दोस्तों जीडीपी की कैलकुलेटेड बाय, तो भारत में जीडीपी करना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा की जाती है। और कौन से विभाग के और कौन से ऑफिस के द्वारा की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक ऑफिस होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा की जाती है। ये डेटा लगभग है ना दोस्तों, क्वार्टरली जो डेटा आता है ना, लगभग 2 महीने के लेग में आता है, 2 महीने के बाद में आता है। जैसे जो हमारा क्वार्टर 2 था, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 में खत्म हो गया, लेकिन डेटा अब आया अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के लास्ट डेट, लगभग लास्ट में 28 नवंबर को डेटा आया। तो 2 महीने के बाद दोस्तों ये डेटा जारी होता है। तो जो लेटेस्ट में डेटा आया वो बेसिकली क्वार्टर 2 का डेटा है। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। अब देखो, एक होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मैंने आपको शुरू में बताया था। एक किसान की इनकम शुरुआत कुछ तो एग्रीकल्चर से कमाया, कुछ उसने इंडस्ट्री से कमाया, कुछ सर्विस सेक्टर से कमाया, ये चीजें थी दोस्तों। जो पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन 3 जगह होता है, 3 तरह से होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर दोस्तों वो सेक्टर होता है जहां धरती माता, जो नेचर से, नेचर की ग्रोथ से, धरती माता से जो प्रोडक्शन मिलता है, उसको कहते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। जैसे खेती, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पशुपालन, पशुपालन भी आपको पता है, चारा वगैरह सब धरती माता से आता है। फॉरेस्ट्री, जंगल से कोई वन वन से कोई अपन ने पौधे वगैरह ले लिए या फिर फूल वगैरह तोड़ लिए, या फल वगैरह का जो खाता है फॉरेस्ट्री का, वानिकी का हिस्सा आता है। फिशिंग, फिशिंग फिशिंग मतलब मछली पालन। अब आप कहोगे सर धरती माता नहीं, तो धरती पे तालाब होते हैं, नदियां होती है, तो वो फिशिंग भी उसी में आता है। माइनिंग एंड क्योरिंग, जो खनन का काम होता है, जो जैसे गोल्ड का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का, ये सब क्या होता है दोस्तों? ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में दोस्तों प्रोडक्शन होता है नेचर से, धरती माता की गोद से होता है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा सेक्टर प्राइमरी में शामिल है, कौन सा नहीं है? तो फिर उस टाइम दिक्कत आएगी। तो मैंने टेक्निकल समझा दिया, प्राइमरी सेक्टर मतलब नेचर से। माइनिंग भी धरती से, धरती खोद के निकालते हैं। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। सेकंड सेक्टर होता है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों जो प्राइमरी सेक्टर से माल निकलता है ना, जो चीज बनती है, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका उससे कोई मॉडिफाई करते हैं और कोई माल बनाते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से कुछ चीजें जो निकली, उससे कोई मॉडिफाई करके कुछ चीजें बनाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कैसे? जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर में क्या पैदा हुआ? कॉटन पैदा हुआ। अब कॉटन से फैक्ट्री में क्या होगा? कपड़ा बनाया जाएगा, टेक्सटाइल बनाया जाएगा, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मशीन में कोई चीज का बनाना। कंस्ट्रक्शन, ऐसे का निर्माण, जितने भी बिल्डिंग वगैरह बन रही है, ये सब कच्चा माल निकला, रेत निकली, सिर्फ निकली, ईंट निकली, उस सबसे क्या बनेगा दोस्तों? कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली पैदा होता है, गैस, वाटर सप्लाई, अदर अदर यूटिलिटी सर्विसेज, जितने भी उपयोग की सेवाएं, ये सब किस में आ जाएगी दोस्तों? ये आएगी सेकेंडरी सेक्टर में। बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर को कोई लोग इंडस्ट्री सेक्टर भी कहता है। इंडस्ट्री या फैक्ट्रियों में बड़े बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, इसको कई लोग सर्विस सेक्टर कह देते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई चीज प्रोडक्शन नहीं होता, में भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हो रही है, सेकेंडरी में हो रही है, टर्शियरी में कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती, ये केवल सेवा करती है। क्या करती है? सेवा करती है। मैं कहूँ एजुकेशन, शिक्षा, वो टीचर है, वो क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, कोई चीज थोड़ी दी। डॉक्टर है, वो क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। सीए है, ये सब सेवा दे रहे हैं, कोई वस्तु भी नहीं बेचते। ट्रेड है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापार में वस्तु बेची। व्यापार में दोस्तों वस्तु तो पैदा तो फैक्ट्री में हुई थी, लेकिन इसने तो क्या किया? केवल सेल किया। होटल से, होटल इंडस्ट्री में अपन जाते हैं, तो होटल में केवल अपन रात रुके, बात खत्म होगी। ट्रांसपोर्ट, हम हम बैठे किसमें? प्लेन में, प्लेन में बैठे, प्लेन में बात खत्म होगी, वहां पर कोई चीज की प्रोडक्शन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह जितनी भी है, ये सब क्या? सेवा सेक्टर। फाइनेंशियल, बैंकिंग, बैंकिंग में कोई चीज नहीं देती, कोई वस्तु नहीं बनती, आपको केवल फाइनेंस देते हैं, वो कुछ काम करो। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में जो में दोस्तों क्या करते हैं, जो उसको बिल्डिंग्स को सेल वगैरह करते हैं। एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, जो प्रोफेशनल सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सब आ गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट का जितना भी काम करता है, गवर्नमेंट बेसिकली शासन करती है, लेकिन कोई चीजें नहीं बनाती। तो ये सब क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र होता है। ये 3 चीजें मिला के दोस्तों पूरी जीडीपी बनती है। अब हो सकता है कि कई बार
चलो उसको हम बाकी इसमें अब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बताऊं। पिछले साल 100 रुपए था, अगर इस साल ही कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% होगी। तो जो लास्ट ईयर था दोस्तों 2024-25, उसकी तुलना करेंगे हम 2023-24 तक, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.65%। दोस्तों इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लगभग 6 से 8% के बीच हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत जरूरी है, 8-9% तक भी होनी चाहिए। क्यों? अगर जितनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा इट मीन जो कि एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो लोगों को ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों की इनकम होगी, तो हमारे देश के लिए भला होगा। तो 2024-25 में दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट थी 6.5%। 2025-26 का क्वार्टर वन निकल चुका, उसका डेटा आ चुका। क्वार्टर वन में दोस्तों ये फिगर था 7.8%। कितना था? 7.8%। और क्वार्टर टू तो दोस्तों बहुत आश्चर्यजनक बात है, 8.2%। अभी तुलना किससे करेंगे? हम पिछले साल के क्वार्टर से कर रहे हैं, इस साल के क्वार्टर वन की तुलना करेंगे पिछले साल के क्वार्टर वन से। अब ये क्वार्टर टू की कर रहे हैं हम पिछले साल के क्वार्टर टू से। समझो बात को, 2025-26 चल रहा है, इसका क्वार्टर टू है, इसकी तुलना करेंगे हम 2024-25 क्वार्टर टू में। बस गुरु इस क्वार्टर टू में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ था, अब इसका मतलब है 108.2 रुपए का हुआ है। और इंडिया जो क्या है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दोस्तों। आज की डेट में भारत जो दुनिया में जितने भी बड़े देश है उन सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में हो रही है। हालांकि हम सबसे बड़े जीडीपी नहीं है, जीडीपी बड़ी होना और ग्रोथ रेट ज्यादा होना अंतर रहता है। किसी आदमी की पहले 1 करोड़ रुपए इनकम थी, उसकी ग्रोथ रेट 5% हुई, अब उसकी इनकम होगी 1 करोड़ 5 लाख। लेकिन किसी आदमी की इनकम 1 लाख रुपए थी, अब उसकी ग्रोथ 10% होगी, तो उसकी इनकम 1,10,000 ही होगी दोस्तों। समझो बात को। तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी जीडीपी हम है नहीं। हम तो चाइना से या अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका तो हमारी तुलना में लगभग 7.5 गुना बड़ी जीडीपी है, तो ये दोनों में अंतर है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। दोस्तों आज का मुद्दा यही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।